सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यशाया उसका 58 अध्याय का पहला पद में लिखा, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। परमेश्वर आज हमसे चाहता कि हम ऊंचे आवाजों में उससे बात करें। हालेलुया। गला खोलकर हम परमेश्वर की हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। ऊंचे शब्दों में आप चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई दीजिए। राजा दाऊद बोलता है, मैं यहोवा को चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हालेलुया। और अपने बुलंद आवाज़ के साथ परमेश्वर को पुकारें। वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। अपने लोगों को, अपनी प्रजा को आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में रहती है। आमीन। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय भाई बहन, और हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में आएंगे। थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम स्तुति के योग्य नाम है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम जो ऊंचा नाम है, परमेश्वर का नाम जो पवित्र नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदा प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु पिता। हम जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदा प्रभु, धन्यवाद कि तूने ये सुंदर समय को दिया प्रभु, कि इस सुंदर समय में पिता हम तुझे पुकार पाते हैं। मेरे स्वामी प्रभु जी, हम तेरे नाम की स्तुति करते, हम तेरे नाम की आराधना करते, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु। तो पवित्र परमेश्वर है प्रभु, तो राजाओं का राजा है, तो सामर्थ्य है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, इस घड़ी हम सभी कोई तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। ओ स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, हम महिमा करते हैं। हालेलुया। तू गुणवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, तू तारीफ के योग्य, तू महिमा के योग्य, तू आदर के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य पवित्र परमेश्वर है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया हालेलुया। करता हूं मैं तुझसे प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। आइए अपने हाथों को उठाकर एक साथ मिलकर ऊंची आवाजों में प्रभु की महिमा करते हम गाएं। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर स्तुति करें, थोड़ी देर आराधना करें। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर
मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं प्रभु तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरी महिमा हो मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उराखा बाबा मा शकारा लाला। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हर व्यक्ति अपने हाथ उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। राबा बाबा बाबा मामा मामा शकारा लाबा। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर। को पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। बाबा 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 मामा मामा शबारा लाबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र है, तो सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है प्रभु से। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम सभी तेरे पास में आते हैं प्रभु से तेरी स्तुति करते हैं मेरे खुदा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मैं यीशु के नाम से के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर, अपने लोगों को इस घड़ी प्रभु अपनी उपस्थिति में ले पिता, ताकि आज की आराधना में प्रभु तेरी आशीष को बहुत तायत से प्राप्त करें, तेरा सामर्थ को हर एक व्यक्ति बहुत तायत से प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। प्रभु आगे के भागों में हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, हमारी अगुवाई कर खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 104 अध्याय उसका 33 पद, साम चैप्टर 104 वर्स 33 लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये वर्ष है मेरे प्रिय भाई बहन।
कि हम पढ़ते कि मैं जीवन भर प्रभु मैं तेरा भजन गाता रहूंगा। क्या आप कह सकते हैं प्रभु मैं जब तक जीवित हूं पिता मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तेरा भजन गाना चाहता हूं। क्या आप बोल सकते हैं परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी एक गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर इस गीत को गाएं। आप अपने स्क्रीन पर इस सॉन्ग को देख सकते हैं। हम एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में गाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। थैंक यू जीसस। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो जगड़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो जगड़े है। जिसके लिए सब संभव वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब संभव वो यहोवा हमारे संगे संगे। एक साथ कर सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो झगड़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो झगड़े है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आमीन, ग्लोरी। आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो झगड़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो झगड़े है। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। ताली बजाकर आराधना करते हुए लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो झगड़े है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो झगड़े है। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संगे में। समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया,
हमारा वो जगह है, जिसके लिए सब संभव, ओ यहोवा हमारे संगे संगे है, जिसके लिए सब संभव, ओ यहोवा हमारे संगे संगे। एक साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो जगह है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा वो जगह है। ग्लोरी राधा बाबा 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 देरड़े बेशा बरड़ा बरा बरा बा। ग्लोरी प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, हालेलुया। जीवित प्रभु की आराधना करे, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, हालेलुया हालेलुया। आइए खड़ी अपने हाथों को उठाएं और एक क्षण प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, उनके पापों अपराधों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करिए। आप जिस भी जगह में रहते हैं, जिस भी इलाके में, गांव में, शहर में आप रहते हैं, उस जगह के आपके आसपास पड़ोसियों के लिए आइए इस घड़ी प्रार्थना करिए। रिखा बार राबा माशा। ओ परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे एरिया में प्रभु जागृति आए, हमारे लोगों के जीवन में तेरी आत्मा का अभिषेक उतरने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पाप अपराध गुनाह को प्रभु क्षमा कर प्रभु से। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी में अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ और मैं तेरे पास में आता हूँ। रिबा राला खा माशे के रीडी राबा राको रे बाबा 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 मामा मामा मा शाबारा लाबा राबा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करिए इस घड़ी, प्रार्थना करिए और बोलिए, परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु मेरे घर में छुटकारा को दे, मेरे एरिया में छुटकारा को दे, मेरे गांव में छुटकारा को दे, मेरे शहर में छुटकारा को दे, मेरे जीवन में छुटकारा को दे। रिखा बाबा 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 मामा मामा शाकारा लाबा। ओ परमेश्वर, तेरा आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में उतर जाए। ओ मेरे परिवार में तेरा सामर्थ उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे प्रभु से, हर अंधकार की शक्तियां टूटे प्रभु से। मुझे पवित्रता का मन दे मेरे पिता, पवित्रता का सोच और विचार को दे मेरे पिता, ताकि मैं पवित्रता के साथ तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। हुरा बाबा बाबा मामा शाकारा लाबा हुरे बे 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 बाबा मामा शिकी बारा लाखो रोलो मोशाबा। ओ प्रार्थना करिए और बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को पवित्र कर पिता, मेरे अब्बा मेरे जीवन को पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर मेरे पिता। हो तेरी स्तुति कर रहे प्रभु से इस घड़ी, तेरी आराधना हम करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ। सर्वोपस्थित प्रभु अनुग्रह तू कर, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे बीच में। रिबारा ला बाबा मामा मामा मामा। जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु तेरा अभिषेक उतर जाए, सामर्थ उतर जाए, तेरी महिमा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। उरा बाबा माशा का राला बारे के बे 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 बाबा मामा शबा। ओ लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ प्यारे परमेश्वर तेरा अभिषेक को प्रभु मैं मांगता हूं इस जगह में, हर एक के जीवन में। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक के जीवन में मैं तेरा अभिषेक को मैं मांगता हूं। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए,
तेरी सामर्थ के लिए प्रभु। जब इस खड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरी पिता परमेश्वर वचन को सुनते हैं प्रभु, अपने वचन से बात करना और अपनी आत्मा से हमारी को भर देना प्रभु। तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सामर्थी है। आमेन। याद रखिए, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर समय निकालें सप्ताह के बीच में और हमारे साथ जुड़ें। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे प्रिय लोग इस आराधना के साथ जुड़कर बहुत ऐत की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। वही परमेश्वर आप सबों के जीवन में भी काम करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप जो आशीषें चाहते हैं अपने जीवन में, वो सारी आशीषें आपको दे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही फैमिलियर एक वर्ष है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर पहले से जानता है कि आज एक व्यक्ति को क्या क्या चीज चाहिए। प्रभु आपके विषय में जानता है आपको क्या चाहिए। हो सके आप बीमारी से रो रहे होंगे, हो सके आप नाना प्रकार के दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं और आप बहुत परेशान होंगे अपने लाइफ में। आपने बहुत सारी योजनाओं को बनाया, लेकिन आप देख रहे हैं वो योजना पूरी नहीं हो पा रही है। बट परमेश्वर को मालूम है आपके साथ में क्या करना है। वो मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति वो करता है। प्रभु को पता है कि वो आपको क्या देगा और आप क्या चाह रहे, सब चीज मालूम है। लेकिन हम सब चीज जानते हुए भी आज हम परमेश्वर को पुकारना छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर से बात नहीं करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए चर्च जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आराधना करते हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए हम ऑफरिंग देते हैं। हर बात हम अपने स्वार्थ में रहते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम एक स्वार्थी जीवन जिए। जो हमने प्रभु से पाया है, आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम उन सारी चीजों को हम दूसरों तक पहुंचाएं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो है हमारे जीवन में बहुत आयत से होती रहती है। प्रत्येक दिन प्रभु हम पर दया करता है, तरस खाता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका कैसा है मालूम है? हिब्रू चैप्टर 1, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 ही पद से जब हम पढ़ेंगे तो देखिए कैसे परमेश्वर बात करता है। पूर्व युग में, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका पहला ही पद से आगे लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर कैसे मनुष्यों से बात करता, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से इस पृथ्वी को, जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, वो संभालता है। हमारे पूर्व युग में हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने बात किया और लिखा वो आज भी हमसे बात करता है। प्रभु अब्राहम से बात किया, परमेश्वर याकूब से बात किया, परमेश्वर दानियल से बात किया, परमेश्वर यशायाह नबी से बात किया, परमेश्वर एलिया नबी से बात किया, एलीशा से बात किया, मूसा से बात किया।
बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो आप बाइबल में पढ़ेंगे, परमेश्वर उनसे बात किया। जब प्रभु उनसे बात करता था तो क्या वो आज हमसे बात नहीं करेगा? करेगा। वो आज भी हम और आपसे बात करने के लिए उत्साहित रहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मुझसे बात करेंगे। लेकिन हम लोग क्या रहते हैं उत्साहित? हम दूसरे बातों में उलझे हुए रहते हैं। हम मनुष्यों से बात करने में ज्यादा लालसा दिखाते हैं। नो, एक मसीह व्यक्ति को अगर वो बोलता है मैं एक मसीह हूं, तो मैक्सिमम टाइम उसको प्रभु से बात करना है। सच्चा मसीह वही हो सकता है जो व्यक्ति पिता से बात करता है, प्रभु से बात करता है। हमारे पास में समय ही नहीं है, एक दिन चर्च चले गए काफी हो जाता है। नो मेरे प्रिय भाई बहन, ये ऐसा नहीं है। समय, हर समय हमको प्रभु के लिए तैयार रहना है। जितना आप प्रभु के काम में आइएगा, हमने पढ़ा 6 अध्याय उसका 8 पद में मत्ती में लिखा है कि वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो सब जानता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पहले से अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेयर करते हैं, मालूम है परमेश्वर क्या करता है? यिर्मयाह नबी किताब उसका 33 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 33, यिर्मयाह नबी किताब उसका 33 अध्याय उसका 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु आज आपसे चाहता है कि आप उससे बातें करें। यिर्मयाह नबी आत्मा में होकर बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें ऐसी बात को बताने वाला जो तू अभी नहीं समझता है। वो ब्लेसिंग मैं तुम्हें देने वाला हूं जो तू कभी कल्पना नहीं किया होगा। वो आशीष, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ, वो अभिषेक मैं तुम्हें देने वाला हूं जिसे तू अभी भी नहीं जानता है, लेकिन मैं तुझे दूंगा। प्रभु आज आपको क्या क्या नहीं देना चाहता है, हर चीज प्रभु देना चाहता है। लेकिन उसके लिए साफ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु से जो व्यक्ति बात करता है, प्रभु उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। क्या बोल सकते हैं प्रभु? अपने हाथों को उठाकर क्या बोल सकते हैं? प्रभु आज से मैं तेरी बातों को मैं मानूंगा, तेरी आज्ञाओं के अनुसार मैं चलूंगा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। हर विषय में प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा, हर विषय में प्रभु मैं तेरी बड़ाई करूंगा। क्या बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी और कठिन बातों को मैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं बताऊंगा। मैं सोचता हूं कि कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर बता तो देगा, लेकिन हम कैसे समझेंगे? प्रभु बोलता है, जिसे तो अभी नहीं समझता। प्रार्थना, प्रार्थना आपको स्वप्नों का अर्थ बतलाएगा। प्रार्थना आपको विश्वास के विषय में बताएगा। प्रार्थना आपको प्रभु में आगे बढ़ाएगा। इसीलिए प्रेयर को अपने जीवन में बहुत आयत से रखें। जितना हो सके आप प्रार्थना करिए। प्रभु ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी और कठिन बातों को बताना चाहता हूं। और उन कठिन और बड़ी बातों को समझने के लिए, अर्थात परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अमल करने के लिए, आज हमें सबसे पहले प्रेयर में ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रार्थना में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद, साम चैप्टर 50 वर्स 15 में जब हम पढ़ते हैं, 50 अध्याय उसका 15 पद में, तो यहां पर लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार, प्रभु प्रार्थना करने के लिए आपको जरूर बोलता है। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ खुशी के समय में, आनंद के समय में बस प्रेयर। नो, प्रभु बोलता है कि संकट के दिन भी मुझे पुकार। अर्थात प्रभु के लिए कोई समय लिमिट नहीं है
कि इतना ही बजे हमें प्रार्थना करना, इतना ही बजे हमें आराधना जाना। नो, प्रभु का दरवाजा हर व्यक्ति के लिए हर समय खुला है, बस आज हमें प्रवेश करना है उस दरवाजे पे। हालेलुया। लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार, तेरे दुख के दिन मुझे पुकार, तेरी बीमारी के दिन मुझे पुकार, देख मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह गतसमनी बारी में जब गया, अपने चेलों से परमेश्वर बात कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात किया। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यीशु मसीह को देखिए, हर सिचुएशन में पिता से वो बात किया। लोग उन्हें उल्टी सीधी बात को बोलते थे, वो पिता से बात करता था। हम लोगों कोई उल्टी सीधी बात को क्या बोल दे, हमारी कोई निंदा या शिकायत कर दे, हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं और हम तुरंत झगड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमको ऐसा बोला है, लेकिन प्रभु को देखिए, वो अपने आप को नम्र किया। सब बात में वो पिता से बात किया। अपने चेलों को बोला, यहीं पर ठहरे रहना। कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो का मतलब क्या है? मेरे साथ जागते रहने का मतलब है कि आज हमें प्रभु से बातें करते रहना है। एक सोया हुआ व्यक्ति कैसे बात करेगा? एक सोया हुआ व्यक्ति कैसे पिता से बात करेगा? वो तो जो सोया हुआ है वो तो अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, स्वप्नों में खोया हुआ रहता है। आज प्रभु ऐसा खोया हुआ व्यक्ति नहीं चाह रहा हमसे। वो चाहता है कि हम उसके साथ जागृत रहें, आत्मा में हम जागे रहें। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में जागे रहें। जब आप आत्मिक रूप में जागृत रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन आपके लाइफ में पूरा होगा। मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, ये गवाही आपके लाइफ में ये प्रार्थना लेकर आएगी। लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं, आप पिता से बात नहीं करते हैं, आप प्रभु को समय नहीं देते हैं, जीवन हमारा तहस नहस हो जाएगा। जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब चेले लोग बोले मुझे प्रार्थना करना सिखा, 11 अध्याय उसका पहला पद, लूक चैप्टर 11 वर्स 1 लिखा, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु मसीह के चेले बोल रहे, मुझे भी प्रार्थना करना सिखा। आप प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं। हम बाइबल पढ़ना जानते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हम चर्च जाना भी जानते हैं, एड्रेस भी मालूम है, सब चीज सुविधा है, लेकिन हम चर्च भी नहीं जाते हैं। आशीष बड़ी बड़ी पाना चाहते हैं। यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तू प्रार्थना करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें हर दिन दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये प्रार्थना को सिखाया, क्योंकि प्रार्थना हमें पिता से जोड़ता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से एक अच्छा रिलेशनशिप लग देता है। जिसके जीवन में प्रेयर नहीं है, उसके अंदर कोई आशा नहीं है। हालेलुया,
हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 to 13 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर से हम पढ़ते क्या है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखलाता है, जैसा हमने लूका 11 अध्याय में भी पढ़ा। अपने चेलों को विशेषकर वो प्रार्थना करना सिखाया। आज हम और आप कौन हैं? हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हमें भी प्रार्थना करना सीखना है। हम लोग उल्टा सीधा बातों को बोलते हैं प्रेयर में। हम बिना मतलब की बातों को परमेश्वर से मांगते हैं और परेशान रहते हैं कि मुझे ये चाहिए। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, सही समय पे सही चीज हमें पिता से मांगना है। एक राइट सिचुएशन में राइट चीज प्रभु से मांगना जरूरी है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? समय से पहले हर चीज को मांगना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। कैसे होगा? हालेलुया, हालेलुया। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने नमूना को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय में, 17 अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं, 17 अध्याय उसका 1 पद से आगे, जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों से अधिकार दिया है कि वह जिन्हें तू उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन को यावे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी भर तेरी महिमा की। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना आगे लिखा वो अपने चेलों के लिए प्रेयर कर रहा है। उसके बाद विश्वासी लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना किया? वो नहीं चाहता था कि उसके चेले में से कोई भी भटके। क्यों प्रार्थना करना सिखाया? वो नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु से दूर चले जाए, हम नरक चले जाए। प्रभु चाहता है कि हम उसमें उत्साहित रहे। प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे हम चले। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे एक के जीवन को अपनी आत्मा से भरना चाहता है। यूहन्ना 17 का 20 पद से पढ़ते तो लिखा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती करता हूं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वह सब एक है, एक हो जैसा तू हे पिता लिखा यहां पर मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं प्रभु हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वासी लोग, प्रभु जो है वो नहीं चाहता है कि हम उससे अलग हो। प्रभु है जो नहीं चाहता है कि हम उससे दूर जाएं। प्रभु आज हम और आप के लिए भी प्रेयर करता है और हम और आप को बोलता है कि हम एक हो जाएं, हम अलग ना हो। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 उसका 17 पद में लिखा है, साम चैप्टर 34 वर्स 17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन
उस जगह में इस बात को कहता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है और उसका उत्तर देता है। आपने प्रभु से मांगा, आपने प्रभु से प्रार्थना किया, वो परमेश्वर ऐसा है जो आपके प्रेयर को सुनेगा और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। दानियल के समय में राजा नबूकदनेस्सर जो शासन करता था, नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न को देखकर वो बहुत बेचैन हो गया। वो पंडितों को बुलाया, अपने ज्ञानी लोगों को बुलाया, वो सबको बताया, कोई उसका अर्थ नहीं बता पाए। लेकिन जब दानियल की बारी आई, दानियल ने उसका अर्थ जो है, यहां तक कि स्वप्न को भी बताया कि राजा तूने स्वप्न क्या देखा था और उसका अर्थ क्या है। दानियल को देखिए, क्यों दानियल लोगों से अलग था, क्योंकि दानियल के जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। हम और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जितने ज्ञानी पंडित शास्त्री फरीसी जिसे भी नबूकदनेस्सर राजा ने बुलाया और उनसे कहा तुम बताओ कि मैंने क्या स्वप्न देखा और उसका अर्थ क्या है, कोई नहीं बता पाया। लेकिन बाइबल बताती है कि दानियल बस बता पाया, क्योंकि दानियल को प्रभु ने चुना था। हम और आपको प्रभु चुना है। इस संसार में प्रभु अलग तरीके से हम और आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों से हम अलग होंगे। आमेन। कहने का मतलब है हमारा पहचान अलग होगा। प्रभु एक नया पहचान हम और आपको देना चाहता है। प्रभु हम और आपको नए सिरे से खड़ा करना चाहता है इस संसार में। प्रभु हम और आपके जीवन को अपनी आत्मा से भरना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेयर करना कभी ना छोड़ें। प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु अपने तकलीफ में, अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर से बात किया। प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखलाया। हे पिता हमारे, हम जैसा हमने पढ़ा, प्रभु की विनती जिसे कहा जाता है। आज लोग इस प्रार्थना से बिल्कुल अलग नहीं हटते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, ये प्रार्थना जरूर दिया, हमें बोलना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए। लेकिन कई बार हम इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि हम अपने से प्रेयर नहीं करते। प्रभु ने ये प्रेयर देके एक नमूना हमें दिया है कि इसी रीति से हमको प्रार्थना करना है। बहुत अच्छी बात है, आप प्रभु की विनती बोलते हैं, लेकिन अंदर से भी जो निकलता उन बातों को भी प्रभु को बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु अलग रीति से हमें इस्तेमाल करना चाहता है इस संसार में। प्रभु हमारा आपको खड़ा करना चाहता है, बस हमको तैयार रहना है, बस हमारा आपको रेडी रहना है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हमें और अभिषेक करेगा और हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। परंतु अगर आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 पद को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, तो लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, लिखा है। आज प्रभु यहां पर साफ क्लियर करता है। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं तो याद रखिए अभी भी हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। प्रभु बस आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जो तुम मुझसे प्रेम रखते हो तुम मेरी बात को मानोगे। प्रभु को बोले, हाँ पिता, मैं तेरी बातों को मानना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं।
हाँ प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। आइए एक क्षण अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम बोलेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा से भर। रिखा बाबा 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 मामाशा रेखे रे लेबे शिकी रिबा राखो रोलो मोशा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। इस घड़ी आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से। वो प्रभु इस घड़ी आप सबों को ब्लेस करेगा। इसी घड़ी अपने हाथों को उठाकर बोलिए, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, ताकि मैं दिन और रात उससे मैं बातें करूं प्रभु। चाहे मैं कहीं भी रहूं प्रभु, मैं तुझसे बातें करूं प्रभु। मेरा होठ और जुबान और मेरा मन प्रार्थना के लिए खुले यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के लिए मेरा जीवन तैयार होने पाए। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, हर बंधन, हर अंधकार की शक्ति, हर जादू टोना की ताकत हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से नष्ट किया जाए। रिखारा लाबा माशके रेको रेला लामा शिकी बाबा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। प्रभु छू ले, प्रभु तू हमें छू ले, परमेश्वर तू हमें छू ले, अपनी महिमा से भर दे परमेश्वर। हर एक प्रकार का अंधकार की शक्तियां प्रभु नष्ट किया जाए यीशु मसीह के नाम में। हर पाप का बंधन यीशु मसीह के नाम में नष्ट किया जाए। आइए अपने हाथों को उठाकर जब इस छोटे से कोरस को गाते, सब नामों में ऊंचा है यीशु का नाम, स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है प्रभु का। वो सामर्थी नाम है। क्या आप उस नाम का जय जयकार कर सकते हैं अपने हाथों को उठाकर? आइए इस गीत को जब हम गाते हैं, प्रभु को बोले, मुझसे बात करना प्रभु। ग्लोरी रिखा बाबा 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 मामा शाबारा बाबा। अपना प्रार्थना निवेदन को भी लिखते जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और बोले, परमेश्वर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरी ओर लगे। हर आलसपन, हर एक निराशा की बातें मेरे जीवन से दूर हो जाए। ग्लोरी। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। यस गॉड। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं और प्रार्थना करें और बोले, प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। वो जिस प्रकार दानियल तुझसे प्रार्थना करता था दिन में 3 बार, मेरे अंदर भी ऐसी आत्मा को दे कि मैं भी दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार प्रभु टूट कर मैं प्रार्थना करने पाऊं। रे बाबा 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 शकारा, मैं तेरे प्रेम में लिप्त रहूं परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर, बोलिए प्रभु को। ग्लोरी जीसस। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है, हमको आजादी देता है। मैं प्रेयर करता हूं जितने लोग
लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, जो भी बंधन इन प्रियों के जीवन में पाया जाता है, प्रभु इसी घड़ी टूटे यीशु के नाम में। हर व्यक्ति बीमारी, दुख, तकलीफ, अंधकार की शक्ति से आजाद किया जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूटे यीशु के नाम में। ग्लोरी। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। मुझको चंगा करता है यीशु नाम। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु चंगा करने वाला है। बाइबल बताती वो यहोवा राफा जो चंगा करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमारी विनती को सुनता है। वो यीशु नाम है, वो सबसे ऊंचा नाम है, वो सबसे पवित्र नाम है, उसके जैसा कोई नहीं है। मैं मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यस लॉर्ड। मैं यीशु के नाम से हर व्यक्ति को आजाद करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई बीमार है आजाद हो जाए। वो जितने प्रेरित निवेश लिखे हैं यीशु के नाम में गवाही के लिए खड़े हो जाए। जो बीमार है आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जितने लोग ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, आज हर व्यक्ति गवाही के लिए खड़े हो जाए यीशु के नाम में। तेरा अभिषेक रूपी हाथ एक के जीवन में बढ़े। ओ प्रभु तेरा अभिषेक रूपी हाथ एक के जीवन में बढ़े। हर व्यक्ति इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। प्रिय लोग भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए। Fill for your anointing in the mighty name of Jesus. रिखा बाबा बाबा, ओ रे मेरे बेशिखा बाबा 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 बाबा। ओ हर एक कर्ज, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर जाए। हर एक टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया बीमारी यीशु के नाम में नष्ट किया जाए। मेरे खुदा तेरी आशीष उतर जाए, तेरी आशीष उतर जाए, तेरी आशीष उतर जाए यीशु के नाम में। होली जीसस, मैं यीशु के नाम से अभिषेक कर रहा हूँ एक एक के जीवन को। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। तेरा सामर्थ को प्रभु मैं मांगता हूँ एक एक के जीवन में। दया कर प्रभु से, तरस का प्रभु एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु से। पिता तू इन प्रियों से प्रेम करता है प्रभु से। मैं जानता हूं प्रभु ये प्रिय लोगों को एक नया पहचान तू देगा मेरे पिता। अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा प्रभु से। इन प्रियों को तू खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये वचन इन प्रियों के जीवन में यीशु के नाम में पूरा होगा और ये तेरी आवाज को सुनेंगे यीशु के नाम से प्रभु से।
दया कर प्रभु एक एक के लाइफ के ऊपर में, एक एक के परिवार के ऊपर में प्रभु सी हर एक डिप्रेशन एक एक के लाइफ से दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। नेगेटिव थॉट्स दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति तेरी आत्मा में खड़े हो जाए यीशु के नाम में। खुदा हम धन्यवाद देते हैं यीशु, तूने एक एक को छुआ है प्रभु से। धन्यवाद पिता, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन तेरी सेवा के लिए धन्यवाद, दान दशवांश भेंट टाइट थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को देते हैं। खुदा मैं प्रेयर करता हूं एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहन को ब्लेस करे। मैं जानता हूं आज प्रभु आपसे बात किया है, आज प्रभु आप सबों को अपनी आत्मा से भर दिया है। परमेश्वर इस खड़ी मुझे कंफर्म कर रहा है कि प्रभु आप लोगों को गवाही के लिए खड़ा किया है। आप बहुत बड़ा टेस्टिमनी देंगे जितने लोग मुझे इस खड़ी देख रहे आज की आराधना में शामिल हुए हैं। यीशु मसीह के नाम में आप टेस्टिमनी देने के लिए जा रहे हैं, गवाही देने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, जरूर आप अपना गवाही को जरूर आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में। आमीन। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखें। उन प्रियों के लिए सैटरडे के दिन स्पेशल उनका नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है वचन से पहले, आमीन, फास्टिंग प्रेयर में। सो जरूर अपना नाम लिखना ना भूले। संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे निवेदनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सो बड़ी विश्वास के साथ, उदारता के साथ अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट प्रभु जो भी आपको बांटता है आप दे। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। आपका मुट्ठी खोलना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु की आशीष आएगी। आमीन। सो आइए इस घड़ी गीत को, बहुत ही फैमिलियर ये गीत है, हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तो के मैं खोजो ना। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु मोर जीवन में, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवी मोखे रे। मैन आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपने नाम को लिखकर प्रभु बहुत ऐसी आशीष देगा। मैं आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोखे रे। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोखे रे, 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 तोरे याद आवे मोखे रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में।
गावे गीत नदी भी गावे गीत रे तोरे गीत गावे सवेरे पंछी भी गावे गीत नदी भी गावे गीत रे तोरे गीत गावे सवेरे 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 प्रभु मोर संगी रे आए रे मोर संगी रे आए रे मोर संगी रे तोके मैं खोजो ना तोके मैं चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में तोके मैं खोजो ना तोके मैं चाहो ना आओ प्रभु मोर जीवन में ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर को ब्लेस करे आमेन थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्रभु से प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर तूने अनुग्रह किया, दया किया। प्रभु से आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोगों ने आज प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर इस रविवारी आराधना में प्रभु शामिल होकर तेरे नाम की महिमा तारीफ किए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु एक एक के जीवन की तो सुधि लेना प्रभु, और हर एक के जीवन को अपनी आत्मामय में प्रभु और आगे बढ़ाते जाना पिता, ताकि ये प्रभु से अपने जीवन में तेरी जागृति को महसूस करे, तेरी ब्लेसिंग को, तेरे अनॉइंटिंग को महसूस करे, और हर व्यक्ति प्रभु विश्वास में इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु मैं जानता हूं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में थी और ये संगति रखना व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि तो हर एक को बहुत ऐत की आशीष देने के लिए जा रहा है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, वचन से तूने बात किया है, अपने वचन के माध्यम से प्रियों से लगातार प्रभु बात कर, ताकि हर बात में प्रभु प्रिय लोग तुझसे बातें करने पाए, तेरी आवाज को सुनने पाए खुदा। और जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु जी, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना, ताकि हम तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में देखे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यूसाई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लगातार हमारी इस आराधना में शामिल होते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखें प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। आप जरूर समय निकालकर हमारे साथ जुड़ें, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते कि आपके घर में स्पेशल प्रार्थना हो, कॉटेज मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, महीना में एक बार, अगर आप चाहते हैं महीना में एक बार 2 बार, जैसा आप चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम में हम आपके यहाँ विजिट करेंगे और आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष बहुत ऐत से आप सबों के जीवन में उतरेगी। आमेन आमेन हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन याद रखें, लगातार आप हमारी इस आराधना के लिए, सेवकाई के लिए प्रेयर करिए, ताकि और भी लोग
जुड़े, प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारा एक ही टारगेट है, हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति प्रभु के पीछे चले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सप्ताह के बीच में अगर कभी भी प्रभु आपको उभारता है, कोई भी दिन प्रभु आपको उभारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, आप अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपने देखा उसी डिटेल के माध्यम से, परंतु अपना नाम, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट नाम लिखना ना भूले। लगातार आप प्रभु की उपस्थिति में इसी प्रकार से आप सेवकाई में अपना योगदान दे सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।